जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का न्यू सेशन के अंदर हरियाणा करंट अफेयर्स। डेली सुबह 7 बजे आपको एक क्लास देखने को मिलती है। नया साल आ चुका है 2026। तो बीता हुआ साल केवल एक अनुभव था, आने वाला साल एक खाली पन्ना है। कलम आपके हाथ में है, एक शानदार कहानी लिख दीजिए। तो मेरे दोस्तों, आपके हाथ में जो कलम है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। 2026 में मेरी दुआएं हैं आपके साथ। मैं भगवान से मैं प्रेयर करूंगा कि आपके अंदर वो शक्ति दे, ताकत दे कि आप मेहनत करें, एक मोटिवेशन आपको कहीं से कहीं न मिले और आप मेहनत करके मेरे दोस्तों अपने मुकाम पर पहुँचे। आपके घर में एक सरकारी नौकरी का जो सपना है आप संजोए बैठे हैं, वो साकार हो। तो डेली सुबह 7 बजे आपको एक क्लास मिलती है और आपके सपने को साकार करने के लिए एक पीडीएफ 170 रुपीज़ में, जो आपके सिटी हो, मेंस हो, हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है। 11 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट है, जो आपके लिए बेहतरीन रहेगी, बेस्ट रहेगी। जिन्होंने परचेज ये दो की हुई है ये पीडीएफ, तो दोबारा उनको परचेज करने की जरूरत नहीं है। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप आप करके प्राप्त कर सकते हैं। पॉलिटी मैंने कंप्लीट करवा दी है। पॉलिटी के कंप्लीट नोट्स अगर आपको चाहिए, मात्र 29 रुपीज़ में आपको जो है नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो चलिए हम पढ़ेंगे आज की क्लास। पहला क्वेश्चन, हरियाणा सरकार महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा को लेकर सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों को विकसित डिवाइस से युक्त करेगी। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए थोड़ा डिटेल के अंदर अगर इस क्वेश्चन को जाने, क्या है ये। हरियाणा सरकार महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा को लेकर सभी सार्वजनिक परिवहन स्थानों को वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस युक्त करेगी। विभागवार या जिलावार लक्ष्य निर्धारित करके इस कार्य को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 तक हरियाणा में कितने आईटीडीआर संचालित हैं। देखिए, आईटीडीआर का मतलब होता है जो चालकों को प्रशिक्षण देते हैं, जो चालक हैं उनको प्रशिक्षण देने का काम करते हैं अनुसंधान संस्थान, चालक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान होते हैं। तो जून 2025 तक हरियाणा में कितने आईटीडीआर हैं? 4। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त चालक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान यानी कि आईटीडीआर की स्थापना और विस्तार पर बल दिया जा रहा है। इन संस्थानों का उद्देश्य सुरक्षित ड्राइविंग प्रथाओं को बढ़ावा देना, पेशेवर चालकों को। इसके अलावा नूंह, फरीदाबाद और भिवानी में 3 नए आईटीडीआर की स्थापना की प्रक्रिया जारी है। प्रशिक्षित करना और यातायात प्रबंधन से जुड़े अनुसंधान को बढ़ावा देना। वर्तमान में बहादुरगढ़, रोहतक, कैथल और करनाल में 4 आईटीडीआर संचालित हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय चालक प्रशिक्षण केंद्र के तहत गुरुग्राम में एक क्षेत्रीय चालक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना का कार्य भी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले से अलवर तक नई रेल लाइन को मंजूरी मिली है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नूंह जिला। केंद्र सरकार ने नूंह के मेवात से अलवर तक नई रेल लाइन को मंजूरी प्रदान की है। इस रेलवे लाइन पर 2500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह नई रेलवे लाइन दिल्ली, सोहना, नूंह, फिरोजपुर, झिरका होते हुए अलवर तक पहुंचेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, स्वर्ण पदक हासिल किया है। नीरज चोपड़ा ने 2025 पेरिस डायमंड लीग में 88.16 मीटर भाला फेंककर पहला स्थान हासिल किया। जर्मनी के जूलियन वेबर दूसरे नंबर पर रहे, 87.88 मीटर भाला फेंका। और ब्राजील के मॉरिशियो लुइज डा सिल्वा तीसरे नंबर पर रहे, 86.62 मीटर का भाला इन्होंने फेंका। नेक्स्ट है, हरियाणा का पहला नशा मुक्त जिला किसे घोषित किया गया है? हरियाणा का पहला नशा मुक्त जिला घोषित किया गया है चरखी दादरी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे वर्तमान में हरियाणा के अंदर 23 जिले हो चुके हैं। झांसी जो है हरियाणा के अंदर एक नया जिला बन चुका है
और उससे पहले 22वां जो जिला बना था वो चरखी दादरी बना था। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक डीजीपी शत्रुजीत कपूर, देखिए उस टाइम पे शत्रुजीत कपूर थे, लेकिन वर्तमान में हरियाणा पुलिस के जो डीजीपी बने हैं उनका नाम है अजय सिंघल। और इससे पहले जो डीजीपी थे वो थे ओपी सिंह यानी कि ओम प्रकाश सिंह, वो रिटायर हो चुके हैं। उनकी जगह भी हरियाणा के नए डीजीपी यानी कि वर्तमान में आज की डेट की अगर बात की जाए 2 जनवरी को अजय सिंघल वर्तमान में हरियाणा पुलिस के डीजीपी हैं। लेकिन उस टाइम पे डीजीपी शत्रुजीत कपूर थे जिन्होंने चरखी दादरी को प्रदेश का पहला नशा मुक्त जिला घोषित किया। हरियाणा के पूर्ण रूप से नशा मुक्त होने तक नशे के विरुद्ध यह अभियान जारी रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया? ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। हरियाणा प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के धीरपुर में इनलैंड कंटेनर डिपो के पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह अंतरदेशीय कंटेनर डिपो 18 एकड़ भूमि पर बनाया गया है। इसके अलावा सर्राफ ग्रुप द्वारा पलवल में 115 एकड़ भूमि पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क संचालित किया जा रहा है। रेवाड़ी में भी 30 एकड़ भूमि पर ट्रांसशिप हब विकसित किया जा रहा है। हरियाणा लॉजिस्टिक इंडेक्स में पूरे भारत में दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा हरियाणा ने लगातार 3 वर्ष 2022, 23 और 24 के लिए लीड सर्वेक्षण में लैंड लॉक्ड राज्यों में अचीवर श्रेणी को बरकरार रखा है। नेक्स्ट है, हरियाणा के मुख्य सचिव वर्तमान में अनुराग रस्तोगी हैं। उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। पूछा गया कि कितने महीने का कार्यकाल बढ़ाया गया? 1 साल उनका कार्यकाल बढ़ाया गया। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा के वर्तमान में जो मुख्य सचिव हैं उनका नाम है अनुराग रस्तोगी, जिनको 1 साल का एक्सटेंशन मिला है और वो 30 जून 2026 तक जो है हरियाणा के मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत रहेंगे। 30 जून 2026 तक। नेक्स्ट है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में हरियाणा को किस श्रेणी के अंदर स्थान मिला है? ऑप्शन नंबर ए ग्रेड ए श्रेणी के अंदर स्थान मिला है। भारत सरकार की ओर से हर साल परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया जाता है जो देश भर की शिक्षा की गुणवत्ता को आंकती है। हरियाणा में स्कूल शिक्षा को लेकर 41 अंक का सुधार हुआ है और प्रदेश को ग्रेड ए श्रेणी में स्थान मिला है। पिछले साल से हरियाणा को 50 अंक ज्यादा मिले हैं। नेक्स्ट है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 के लिए हरियाणा से विजेता कौन बनी है? उसका नाम है अमीसी कौशिक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 के राज्य स्तरीय फाइनल में हरियाणा से अमीसी कौशिक को विजेता घोषित किया गया। इसमें संजना सूद और यशिका गोयल जो हैं उप विजेता रही, यानी कि दूसरे और तीसरे नंबर पर रही है। हरियाणा के किन 2 जिलों में अत्याधुनिक हरित कोयला संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम के अंदर अत्याधुनिक हरित कोयला संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा प्रदेश के फरीदाबाद और गुरुग्राम शहरों में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले ठोस कचरे का उपयोग करके 400 से 500 टन हरित कोयले का उत्पादन किया जाएगा। इसे पारंपरिक कोयले का वैकल्पिक स्रोत तैयार होगा जो ऊर्जा उत्पादन में नवाचार, कार्बन उत्सर्जन में कमी और स्वच्छता के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। गुरुग्राम और फरीदाबाद में हरित कोयला संयंत्रों की स्थापना के लिए एनटीपीसी के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में 20 जुलाई 2024 को हस्ताक्षर किया गया था। तो आज का आपके लिए 2 टेस्ट क्वेश्चन हैं। उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? यमुनानगर, लखनऊ, जालंधर या चंडीगढ़? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। नेक्स्ट है टेस्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने किसे राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? जगदीश चंद्र, वीरेंद्र मलिक, देवेंद्र कल्याण और सुमित जानी, यानी कि वर्तमान में हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने अभी तक भी हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है क्लास की फ्री पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए, टेलीग्राम के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक दिया गया। अगर वहां से ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो आप दोनों क्यूआर कोड को स्कैन करके व्हाट्सएप चैनल
और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट, करंट अफेयर्स, कोई भी भर्ती की नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलती है। अगर आप हमारे पॉलिटी के नोट्स लेना चाहते हैं तो 29 रुपीज़ मात्र इसका प्राइस रखा गया है और इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। कंप्लीट पीडीएफ अगर आप हरियाणा सिटी मेंस ग्रुप डी हरियाणा पुलिस के लिए प्राप्त करना चाहते हैं 170 रुपीज़ उसका प्राइस रखा गया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।